नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि 12th का एग्ज़ाम 2026 में जो होने जा रहे हैं वह बहुत करीब आ चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 12th का हिस्ट्री, जिसमें विगत 13 साल से पूछे जा रहे प्रीवियस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में ऐसे 13 साल पीछे, यानी कि 13 साल से देखते आ रहे हैं कि हर एक साल 6, 7, 8, 4, 5, 9, यानी कि एक चैप्टर से 9 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2013 से लेकर और 2025 तक जो पहला चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और यह वीडियो आपको कहीं न कहीं फायदेमंद साबित होगा और आपके जो अभिलाषा है, इच्छा है कि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसमें कहीं न कहीं यह वीडियो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो आज जो है ये पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, इस पर इसका जो है प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जो गया है, उसमें पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका पहला ए में ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा, बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी में दिया है कालीबंगा, डी में दिया है लोथल। डी में क्या दिया है? लोथल। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, यह क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि
लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल अब देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान, राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पंजाब। तो सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए इसका। इसमें गुजरात है, बी में पश्चिम बंगाल है, सी में राजस्थान है, डी में पंजाब है। तो दोस्तों लोथल जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखते हुए टिकअप अपने आप को करते जाइएगा। आंसर देने से पहले आप टिक करते रहिएगा या आंसर देते रहिएगा, ठीक। अब है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार सॉरी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल, ऑप्शन डी हो जाएगा रंगपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा रंगपुर। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2025 में जो है इस चैप्टर से 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यह चैप्टर काफी आपको मददगार रहेगा। यह वीडियो आपको काफी मददगार करेगा। किस चीज में? आपके मार्क बढ़ाने में, ठीक है। अब देखना है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा किस युग, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है?
किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो पहला है लोह युग। क्या है? लोह युग दोस्तों। दूसरा बी है कांस्य युग। कांस्य युग। सी में है ए और बी दोनों। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कांस्य युग। सही है यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कांस्य युग। तो अब हम फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में हो जाएगा सिंधु। सिंधु। बी में हो जाएगा ब्यास। सी में हो जाएगा सतलज। सतलज। डी में हो जाएगा रावी। दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो अब फिर हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कह रहा है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन कह रहा है निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? किसने की है? मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने की है? तो ए में है माधो स्वरूप। बी में है दयाराम सहनी। दयाराम सहनी। सी में है विलियम जोन्स। क्या है? विलियम जोन्स। डी में है राखाल दास
बनर्जी, विवेक, यही आंसर होगा। वही होगा। तैयारी पक्का रहेगा ना, तो इसी तरह ऑप्शन आते ही आंसर मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो क्या माधव स्वरूप थे, क्या दयाराम साहनी जी थे, या विलियम्स जोन्स थे, या राखालदास बनर्जी थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी राखालदास बनर्जी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसी तरह देखते जाइए। मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। ऑप्शन ए है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी है महान का टीला। महान का टीला। ऑप्शन डी है जीवितों का टीला। जीवितों का टीला। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ डी, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब या मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ दे तो दोस्तों इसमें देख लीजिए। ए में दिया है मृतकों का टीला, बी में दिया है महान का टीला, डी में दिया है जीवितों का टीला, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्त? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि हड़प्पा, किसका? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? किसने किया? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हड़प्पा का उत्खनन ए में दिया है जॉन मार्शल, बी में दिया है डी बनर्जी। अब सी में क्या कह रहा है? दयाराम
शहनी। डी में हो जाएगा एस आर रॉ, एस आर रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो ए में हो जाएगा जॉन मार्शल, बी में हो जाएगा आर डी बनर्जी, सी में हो जाएगा दयाराम साहनी, डी में हो जाएगा एस आर रॉ, एस आर रॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दयाराम साहनी। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान, कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? आ जाइए, ए में देखना है किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, बी में हो जाएगा चांदी, सी में हो जाएगा लोहा, डी में हो जाएगा तांबा। डी में क्या हो जाएगा? तांबा। डी में क्या हो जाएगा? तांबा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों इसमें हो जाए, इसमें है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी लोहा का ज्ञान या लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरा तत्व के अंतर्गत, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? इनमें से कौन नहीं आता है? तो साहित्य, बी में हो जाएगा सिक्के, साहित्य सिक्के, सी में हो जाएगा सिक्के, सी में हो जाएगा अभिलेख, डी में हो जाएगा भग्न शेष। कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है?
तो सिक्का तो आता है, अभिलेख भी आता है, भग्नावशेष भी आता है। इसमें कौन नहीं आता है? ये ऑप्शन नहीं आता है। कौन? ए, यानी साहित्य। साहित्य नहीं आता है। किसके अंतर्गत? पुरातत्व के अंतर्गत। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? साहित्य। साहित्य नहीं आता है पुरातत्व के अंतर्गत। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? साहित्य। कह रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ये में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। बी में है लोथल। सी में है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। और डी में है, डी में क्या है? विजयनगर। दोस्तों, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो ए में है मोहनजोदड़ो। ये तो है क्योंकि यह हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था। कौन? मोहनजोदड़ो। और इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। अब आ जाइए बी। दोस्तों, ये बी जो है, ये लोथल, यह भी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में सुने हैं, देखे हैं कि ये जो है लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन ये जो है कालीबंगा, कालीबंगा जो है यह भी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो यह तीनों जो है कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के काल का महत्वपूर्ण नगर है। लेकिन इसमें से जो है ना दोस्त, ये जो विजयनगर है, विजयनगर, ये विजयनगर नहीं था। कौन? विजयनगर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, और फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं और फिर इसी तरह जो है क्वेश्चन पर बातचीत करते रहेंगे अपना। ठीक है?